ये संगठन या संस्थाएं जो है, जैसे ये मान पर की बात बताई, तो इसके तो अलग से कोई मीटिंग वर्क करने को है। बाकी लाडनों वाला तो ठीक लग रहा है, मतलब शिविर होते हैं और वो क्रम चल रहा है, वो बहुत ही पहले इतने शिविर दुनिया न्यारा में तो बिना आचार्य श्री के शिविर लगना कोई लाडनों में इतना सही होता। अब वो शिविरों का क्रम भी है। तो शिक्षा इंटरनेशनल में वो विदेश में और भी जाना काम वो सारी बातें है। वो वैसे शिक्षा जैसे बाकी वो फाउंडेशन का है, वो शिक्षा नहीं होता हो गया। तो अब यो मतलब हम समीक्षा को आराम से बैठते हैं ना, एक तो एक सतही रूप में एक देख लिया, तो कभी थोड़ी सूक्ष्मता से निरीक्षण करेंगे कहाँ कहीं, जैसे हमारी बॉडी है ना, अब हम वैसे तो बोलते ठीक है हमारे मोटा मोटी, अब पूरा चेकअप कराएं डॉक्टर से, पूरे सारे ब्लड टेस्टिंग, तो कहीं कहीं ये कमी डालनी आ जाता है। तो वो बॉडी चेकअप कराने से भी शुगर थोड़ी कैसी है, कोलेस्ट्रॉल कैसे है, वो सारी थोड़ी बहुत को ठीक हो जाए। इसी प्रकार पूरा चेकअप करें तो कहीं कोई टूट फूट कहीं कोई है, उसको और ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। अब तो ये परीक्षा ध्यान का प्रयोग खुद करने का है कि भाई आदमी थोड़ा खुद करेगा, कहीं 20 मिनट करे चाहे आधा घंटा करे, तो फिर वो जो कराने वाले खुद थोड़ा करते हैं ना, तो उनमें और ज्यादा ताजगी भी है कि खुद थोड़ा करेगा फिर कराएगा। जैसे पढ़ाना है, पहले थोड़ा खुद पढ़ेगा फिर पढ़ाएगा, तो पढ़ाने में जान आ सकती है। किसी को पढ़ाना ना, टीचर पहले थोड़ा खुद पढ़ेगा फिर वो क्लास में पढ़ाएगा, उसमें जान है। बिना किसी जाके बैठ गया थोड़ा वो कहीं को इतनी शिथिलता रह सकती है। तो ध्यान कराने वाला अगर संभव हो तो थोड़ा अपना नियमित एक क्रम रखे, थोड़ी देर टाइम जितना मिले, बहुत व्यस्त है तो 10 मिनट करो, कम करो, थोड़ा अपना खुद का चलता रहे। तो ऐसे ध्यान तो परीक्षा मेडिटेशन इन डेली लाइफ के साथ ही जोड़ दे। तो अब जैसे रात को लेटना है तो लेटे थोड़ा रिलैक्सेशन कर लिया, दीर्घ श्वास कर लिया, तो सोना तो है ही, थोड़ा साथ में थोड़ी देर जब तक नींद नहीं आएगी थोड़ा ध्यान का प्रयोग हो सकता है। अब ऐसे ही मान लो भोजन के लिए बैठे हैं, 5 मिनट 1.5 मिनट के लिए बैठे, थोड़ा रिलैक्स हो गए बैठे बैठे, तो भोजन से पहले एकदम थोड़ी देर का एक्सरसाइज किए। ऐसे हम चलते चलते भी थोड़ा बातें करके नहीं मान लो चलते, तो ध्यान चलने में है, सब अहिंसा का भी ध्यान है, तो चलते चलते भी थोड़ा ध्यान हो जाए। तो यूं टाइम ज्यादा नहीं मिले तो थोड़ा थोड़ा टाइम जहां जहां से निकले उसी रूप में भी ध्यान का प्रयास किया जा सकता है। तो परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय तो मुनि श्री लक्ष्मण स्वामी टंकोल के मानव माध्यम से कहते कि यह जो उत्पाद आविष्कार या चीज सामने आई, जैन युग का पुनरुद्धार करने को क्रम हुआ, तो यह इतनी तो संतोष की बात की माने कि आज भी वो जीवित है। 50 वर्ष करीब हो गए हैं, 52-50 जितने भी होते हैं, दीक्षा ध्यान आज भी जीवित है। यानी गुरुदेव तुलसी नहीं, आचार्य श्री महाप्रज्ञ की भी नहीं, फिर भी ध्यान आज भी चल रहा है। दीक्षा ध्यान आज भी जीवित है, जैसे अनुव्रत है तो आज भी जीवित है, दीक्षा ध्यान भी आज जीवित भी नहीं, थोड़ा थोड़ा एक नया उन्मेष की संभव है उसके साथ चल रहा है। तो ये केवल जन्म के लिए नहीं, तेरा पंथियों के लिए नहीं, मानो कोई भी ध्यान का प्रयोग करो, न जैन जुड़ना जरूरी है न अपना ध्यान का प्रयोग करो। तो इसमें अब कई जो हमारे साधक थोड़ी सी बहुत ज्यादा प्रौढ़ स्थिति के हैं, कई तो थोड़े मुझे लग रहे हैं, ऐसे सारे तो इतने गहरे नहीं हो पाए। 5, 7, 8 लोग जैसे पहले वो देखा भाई थोड़े नाम देखा अभी जमीन ऐसे हो ऐसे तो वैसे आज भी थोड़े तो संभव है। ये थोड़े 5, 7, 8 लोग ऐसे साधक हैं तो खुद भी साधक रूप में थोड़ी साधना करने वाले बहुत ध्यान के लिए बहुत उनका समर्पण हो ध्यान के लिए, ऐसे थोड़े प्रौढ़ व्यक्ति वो सब धीरे धीरे
परिवारों से निवृत्ति हो जाए और काम से निवृत्ति, जैसे मूंग राज्य को छोड़ दिया, कैसे साधना केंद्र था, अपने वहां रहो और ध्यान कराओ करो। धर्मानंद जी थे तो परिवार से, मतलब परिवार भी वही था, वो साधना केंद्र में पूरा परिवार था, ध्यान कराओ रहो। तो ऐसे वो संभवतः आज इस घटना में कोई कम हो सकते हैं। तो कई धीरे धीरे ऐसे प्रतिष्ठित एक साधक स्वयं योग साधना करने वाले हैं और एक दिल्ली में अभी किसी जन मान लो छोटा, तो मान लो किसी जने को और कोई एकदम साधक की वेशभूषा ऐसे कोई 2 दिन का ऐसे, अब राजमा में तो खैर समरिया तो है वहाँ, तो वहाँ समरियाओं का शहर भी वो प्रवास होता है, तो वहाँ तो वो साधिकाएं करके कुछ भी करके मुमुक्षु भी है, समरिया भी है, वो है। अब यहाँ पर का अलग से चिंतन, यहाँ कोई ऐसा कोई नहीं है, न कोई साधक है, न कोई समरी है, न तो नेचुरोपैथी होगा, वो थोड़ा सा एक अलग चीज है। ऐसे साधक कोई यहाँ पर नहीं है। वृक्षा को तो कोई अलग से वो तो मान कार्य ही करना है, उनका न कोई सेंटर है, न कोई स्थान है। तो ये जो हमारे सेंटर्स हैं, तो वहाँ एक दो अच्छे साधक हो, फिर वो सामान्य साधना। यहाँ जो नाम तो लिखा हुआ था साधक निवास जो मैंने देखा, तो साधक कोई है यहाँ पर, वो बंद पड़े बंद रहते होंगे कोई, अभी तो नाम तो खुद है, तो लिखा साधक निवास, वो जो कल्पना पहले थी वो उस रूप में अभी 2002 की ये हाँ, तो अब वो कोई साधक लोग यहाँ रहो, ऐसी कोई लखा नहीं कोई खास, तो वो सारा कितना क्या हो सके। तो कभी चिंतन मंथन करते तो 4 मूल हैं, मूल 4 चीजें हाथ में, वो बहुत अच्छी बात है। विकास कभी कम कभी ज्यादा होता है, तो मूल चीज पेड़ है ना, पेड़ में जड़ मजबूत है तो ठीक है, फल कभी कम है कभी ज्यादा हो गए, तो मूल जड़ ठीक है, तो आशा करें कभी और भी हो जाए। तो मूल संस्थाएं 4 हाथ में है, संस्थाएं हैं तो कभी उनका और विकास भी हो सकता है। तो ऐसे योगिक से वर्ष में थोड़ा और समय लगा करके थोड़ा 3, 4, 5 दिन का एक कोई मीटिंग करे वृक्षा ध्यान के बारे में, उसमें और समग्रतया चिंतन। वहाँ हमारा लंबा संभावित प्रवास किए योगिक संघर्ष में, तो वहाँ कोई 3, 4, 5 दिन के भले सारे नहीं आए, 15-20 आदमी भी बैठे, 15-20 दिन में कई घंटा चिंतन मंथन, अतीत वर्तमान भविष्य सारा देख करके कहाँ क्या और जोड़ सकते हैं। ये एक अच्छा, इसका 50 वर्ष की संपन्नता तो मान लो होने वाली है, 51वें वर्ष में मान ले, 51वें 52वें वर्ष में मान ले, तो राजनों में कोई अच्छा एक कार्यशाला कोई ऐसी रखी जा सके, वो होने से वो आज इतनी बात करते अरहंतानंदनम सिद्धानंदनम साधुनंदनम अरहंतानंदनम गुरुवरम, हम सब आपके आभारी, हम सब आपके आभारी।